सभी चाहने वालों को मुकेश चौहान की तरफ से नमस्कार। आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो अचानक से एक खबर जो कि एक कॉर्नर पे कहीं ना कहीं अटकी पड़ी थी, वो आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। खबर का टाइटल था, सूबे में ख़त्म होगी कोटेदारी की व्यवस्था। तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि लाभार्थियों के खाते में जाएगी सब्सिडी, कोटेदार कर लें अब दूसरा व्यवसाय। यानी कि जो बेचारे हमारे कोटेदार हैं, अब मैं अपने कोटेदार का उदाहरण दूं तो हमारे कोटेदार लगभग 60 प्लस हैं। एज जो उनकी उम्र है वो 60 साल से ऊपर है। अब हमारे बुलडोज़र बाबा कह रहे हैं कि वो कोई दूसरा व्यवसाय कर ले। 60 साल और हमारे गांव में लोग मैक्सिमम 65 से 70 साल तक चलते हैं, तो अब बेचारे वो कहाँ व्यवसाय दूसरा करने जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा है, योगी जी ने ये कहा है कि अब लाभार्थियों के खाते में सीधी जाएगी सब्सिडी। तो सब्सिडी, सबसे पहले इनकी सब्सिडी शुरू हुई थी, मित्र कहाँ से शुरू हुई थी? गैस। हाँ, इनकी एक हमारे वो जो एंटी बीजेपी हैं, मिस्टर अरविंद सिंह चौहान नाम है इनका। तो इनकी जो सब्सिडी स्टार्ट हुई थी, इनकी जो एलपीजी गैस से स्टार्ट हुई थी, कुछ टाइम तक आई सब्सिडी, सीधे खातों में आई थी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, सब्सिडी का ऐसा चक्र चला कि सब्सिडी के नाम पे पहले इन्होंने गरीबों के खातों में सब्सिडी डाली, ठीक है। सब्सिडी के बाद जो है फिर एक ऑप्ट आउट का एक इन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आप सक्षम हैं, सब्सिडी नहीं लेना चाहते तो ऑप्ट आउट कर लीजिए। तो बहुत से लोगों ने जो है ऑप्ट आउट किया, और जो लोग जिन्होंने ऑप्ट आउट भी नहीं किया, आज की डेट में अगर वो वेबसाइट पे जाते हैं, बीपीसीएल की या जो भी एचपी की वेबसाइट पे जाते हैं और डिटेल्स में जाते हैं, 2-3 लेयर्स के अंदर जब जाते हैं आप, तो सबका ऑप्ट आउट भरा हुआ है। यानी कि सबने जो है वो सब्सिडी छोड़ दी है। मैक्सिमम 80 to 85% लोग जो हैं वो सब्सिडी से ऑप्ट आउट हो चुके हैं, यानी कि सब्सिडी से बाहर हो चुके हैं। तो थोड़ा सा खबर पे रुख कर लेते हैं। खबर इस तरीके से थी, लखनऊ से प्रसारित खबर थी। उसमें एक लिखा था, उत्तर प्रदेश में जल्दी ही कोटेदारी की व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को यह ऐलान करते हुए कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। कोटेदारों से कहा जाएगा कि वह कोई दूसरा व्यवसाय कर लें। योगी ने कहा, शासन को ये योजना ईमानदारी से निचले तबके तक पहुंचा दी जाए तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मरेगा। मेरे ख्याल से एक यूनिट पे इन्हें 2.5 से 3 किलो अनाज मिलता है, जबकि 2.5 से 3 किलो अनाज से देखा जाए तो कुछ नहीं होता। एक गरीब परिवार की हेल्प होती थी, जिनकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी थी, कुछ लोग बाहर रहते थे, कुछ लोग घर रहते थे, तो बेसिकली जो राशन व्यवस्था थी उससे उन बेचारों के घर चल जाते थे, जो कि शायद अब चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है जी। आगे इसमें लिखा है कि सीएम ने पोषण मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता भी डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजे जाने पर जोर दिया। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर ने पोषण अभियान को सुपोषण स्वास्थ्य मेला के शुभारंभ पर योगी ने कहा कि तकनीक का आधिकारिक प्रयोग करके ऊपर से निचले तबके तक हर तरह के भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। दूसरा एक खबर का जो बुलेट पॉइंट का जो सेंटर होता है, उसमें लिखा है, पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए संवेदनाएं जगाने की ज़रूरत है। पहले गरीबों के लिए भेजा जाने वाला अनाज खुले बाज़ारों में बेचा जाता था, अब ऐसा करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कुशीनगर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गरीबों के राशन कार्ड को रद्द करके 2 मंजिला मकान वालों के अंत्योदय कार्ड बना दिए गए। हमने यह व्यवस्था लागू की कि गरीब जिस दुकान से चाहे राशन ले सकता है। राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम किया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। बिल्कुल ठीक बात है। योगी जी ने कुछ थोड़े से अच्छे निर्णय लिए थे उस टाइम पे, जो था कि आधार से लिंक किया और उन्होंने जो है वन नेशन वन कार्ड बनाया, जिससे काफ़ी चीज़ें मिली। काफ़ी लोगों को वो चाहें चाहे वो किसी यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में अपना राशन लें, इंडिया के किसी भी शहर में अगर आप जाते हैं अपना राशन कार्ड लेके जाइए, और वो मिल जाता था उन्हें, जो कि अब नहीं होगा।
कायदे में तो जो राशन व्यवस्था है इस पे अगर आप रोक लगा देते हैं, ठीक है लगा दो, सरकार आपकी है। क्यों भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? तो अभी आज मैंने एक एक्सपर्ट बुलाए हुए हैं, वो आपको बताएंगे